हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमएनएस क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम में जो जीए के क्वेश्चन आए थे। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एग्जाम आज ही हुआ है 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं हम उन्हीं को देखेंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें ये देखने में काफी हेल्पफुल रहेंगे कि आरआरबी क्लर्क में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम 17 अक्टूबर को है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन से पूछा गया था जेंडर बजट के बारे में। तो जेंडर बजट के बारे में पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है, पर जेंडर बजट के बारे में स्टेट वाइज पूछा गया था कि किस स्टेट में जेंडर बजट की फर्स्ट आया हुआ या फिर लास्ट रैंक पूछी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रेड क्रॉस डे। जो रेड क्रॉस डे है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट टाइम आरआरबी क्लर्क में भी पूछा गया था और इस साल ये एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बैंक का काफी फेवरेट है, तो इसे अच्छे से माइंड में रखिएगा, आने वाले एग्जाम में दोबारा से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एफएमसीजी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि एफएमसीजी क्या होता है। एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसे ऐसी जो उपभोक्ताओं संबंधित सामान है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो बहुत जल्दी गति करते हैं। जैसे कुछ खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, और कुछ ऐसे बेकरी वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत जल्दी मूव करते हैं, यानी बहुत जल्दी बाजार में आते ही बिक जाते हैं। तो उन्हीं कंपनी के बारे में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, हमें बताना था कि कौन सी कंपनी एफएमसीजी के स्केल में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टॉप्स। टॉप्स एक स्कीम है फ्रेंड्स, जिसका पूरा नाम था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये स्कीम ज़्यादा चर्चा में तो नहीं रही थी, लेकिन हाँ, जुलाई और जून के मंथ में काफ़ी एक दो बार इसका नाम आया है, क्योंकि इस स्कीम से हर बार कोई ना कोई एक प्लेयर जुड़ता है। तो उस प्लेयर को जोड़कर जो हमारे इंडिया में है ओलंपिक्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो वहीं से टॉप्स में से पी अल्फाबेट का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म होगी पोडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था रिकवर टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो रिकवर टर्म जो है हमारा, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और आता है रिकवर, RECUVR। अगर आपका ये वाला टर्म है तो ये तो आपका आर्चरी से है, लेकिन अगर आपका RECOVER रिकवर वाला है तो आपका फुटबॉल से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि नासा ने अभी एक रोवर भेजा था, तो उस रोवर का क्या नाम था। तो नासा ने अभी एक रोवर भेजा था जो प्रिजर्वेंस नाम से था, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा। देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं हमने। तो अभी चर्चा में प्रिजर्वेंस ही था, तो हो सकता है वहाँ ऑप्शंस में प्रिजर्वेंस भी मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंपनी डिड शिव नादर रिजाइन। कि किस कंपनी से शिव नादर जो है उन्होंने रिजाइन किया है। तो काफी फेमस रहा, काफी चर्चा में रहा था ये कि HCL कंपनी है, जो HCL कंपनी से शिव नादर जी ने रिजाइन किया था। अभी जून जुलाई के आसपास की ही बात है। ये क्वेश्चंस भी काफी एक इजी लेवल पे कह सकते हैं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा हाईएस्ट मोटरेबल रोड। सबसे ऊंचा रोड जहां पर आप मोटर बाइक्स वगैरह यूज कर सकते हैं या मोटरेबल मोटर व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर था आपका लद्दाख में। लद्दाख में एक रोड बनाया गया है जो 19,300 फीट्स उसकी जो हाइट है, इतनी हाइट है, उस हाइट पर ये मोटरेबल रोड बनाया गया है। तो देखिए, जितने भी ज़्यादातर हमारे यहाँ पर जो हाईएस्ट हाइट में कोई भी चीज़ होती है तो उसका मैक्सिमम आंसर लद्दाख ही जाता है। तो ये थोड़ा इजियर साइड हो सकता है, वैसे इतना हार्ड नहीं था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा PMJDY की ओवरड्राफ्ट सीमा क्या है। तो आप सभी इससे परिचित होंगे, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जन धन योजना।
आप सभी से अवगत होंगे 2015 में लॉन्च हुई थी ये योजना, और ये लॉन्च हुई थी आपकी 28 जनवरी 2014। ये तब लॉन्च हुई थी। कई बार इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी प्रारंभ का समय है वो भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और जो कई बार क्वेश्चन आया है वो यही आता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की ओवरड्राफ्ट की कितनी फैसिलिटी है, या ओवरड्राफ्ट में कितने आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाएगा 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका निर्विक योजना। देखिए निर्विक योजना जो है ये बजट 2021 में आता है। जो लास्ट ईयर बजट आपका श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो उसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। आई थिंक यही क्वेश्चन रहा होगा। तो निर्विक की फुल फॉर्म बनती है आपकी निर्यात ऋण विकास योजना। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, निर्यात ऋण विकास योजना, ये क्वेश्चन आया था, इसी की फुल फॉर्म पूछी गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि सीबीएसई और इंटेल यानी दो संस्थाएं हैं, एक सीबीएसई है और एक इंटेल कंपनी, इन दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उस इनिशिएटिव का नाम पूछा गया था, या फिर ऐसा होगा कि इनिशिएटिव का नाम दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यहाँ पर AI फॉर ऑल, ये इनिशिएटिव का नाम है AI फॉर ऑल, और इसे सीबीएसई और इंटेल दोनों ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मर्चेंट स्टॉक से, कि मर्चेंट स्टॉक से एक क्वेश्चन आया था आपके पास, तो मर्चेंट स्टॉक से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो ओला इलेक्ट्रिक है, ओला इलेक्ट्रिक ने अभी किसके साथ, किस बैंक के साथ एसोसिएट किया है या समझौता किया है। तो अभी ये शायद लास्ट मंथ का ही क्वेश्चन है, सितंबर का ही है, कि ओला इलेक्ट्रिक ने HDFC बैंक और ICICI बैंक के साथ समझौता किया था। तो उन्हीं में से या तो दोनों ही ऑप्शन होंगे या फिर सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया होगा, और वही आपको चूज करना था। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स। परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रही थी ये पूछा गया होगा, या फिर टॉप मोस्ट पर कौन रहा होगा ये पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी अभी चर्चा में थे, तो इनसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला गया था, जो कि 2014 में मिला था। तो यही क्वेश्चन यहाँ से आया था। ये थोड़ा एसएससी टाइप क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जीके है, स्टैटिक जीके है, जो एसएससी में काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन एसएससी में काफी बार रिपीट हुआ है, तो वहां से आप इस क्वेश्चन का आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वॉन द अवार्ड बिफोर पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु से पहले किसने अवार्ड जीता था, ये क्वेश्चन इतना ही पता चला है, और ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया कि किस गेम से पूछा है। ये मेरे हिसाब से बैडमिंटन में ही पूछा गया है कि बैडमिंटन में पीवी सिंधु से पहले किसने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मेंस एंड वुमेन्स हॉकी का स्पॉन्सर। तो इसका स्पॉन्सर था आपका ओडिशा, जो कि अगले 10 साल तक इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर करेगा। ये शायद आपने पढ़ा होगा, काफी इजी वाली करंट अफेयर का पार्ट है ये, कि ओडिशा ही अपनी मेंस और वुमेन्स हॉकी को स्पॉन्सर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ओलंपिक का स्लोगन क्या था। तो फास्टर हायर स्ट्रोंगर, ये तीनों ही शब्द इसके उसमें स्लोगन में थे, फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर। कुल मिलाकर टुगेदर भी कई बार देखने को मिलता है, टुगेदर, ये भी इसके स्लोगन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल हंगर से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 94th रैंक था लास्ट ईयर, और इस साल अभी तक ये पब्लिश नहीं हो पाई है, तो लास्ट ईयर का ही पूछा गया होगा। नेक्स्ट आपका जनरल बजट, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। रेड क्रॉस डे ये वाला भी पहले बता चुका हूँ, और ये FMCG भी पहले, फास्ट मूविंग कंपनीज, ये भी पहले बता चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेल चेक। तो देखिए ये स्टैटिक जीके है, ये बैंकिंग अवेयरनेस है, सॉरी बैंकिंग अवेयरनेस नहीं, इकोनॉमिकल अवेयरनेस है आपकी, कि आपको कितना पता है इकोनॉमी टर्म्स के बारे में। तो चेक्स हैं, चेक्स की कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में से एक टाइप का होता है स्टेल चेक। स्टेल चेक, तो ये टर्म्स है, कुछ आपको पता करने होंगे। RRB क्लर्क में भी 2 या 3 क्वेश्चन इनमें से जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपेश पोर्टल। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था, और ये काफी ज्यादा फेमस पोर्टल रहा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी यूपी PET के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप एडटेक कंपनी इन इंडिया।
ये टॉप एजुकेशन टेक कंपनी इन इंडिया पूछा गया था। इसका आंसर बाइजू रहेगा, BYJU बाइजू। आप सभी जानते होंगे इस समय बाइजू ही सबसे ज़्यादा चर्चा में है और नंबर 1 पर वो एजुकेशन के मामले में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक DICGC से रिलेटेड था, इस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट था एक आकाश एयरलाइंस के बारे में, आकाश एयरलाइंस के बारे में था एक क्वेश्चन। और एक था क्वेश्चन आपका राकेश झुनझुनवाला। अभी राकेश झुनझुनवाला जी का नाम किस चीज से संबंधित था ये चीज तो नहीं पता चली है, पर इनसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन था आपका हेमिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये लद्दाख में पड़ती है हेमिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और CSIR परसेंटेज इन कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट 2013 का है स्टूडेंट्स। इस एक्ट में जो ये CSIR नहीं CSR है, CSR यानी कि कोई भी अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी है, तो उसे अपनी सैलरी का 2% क्या है सामाजिक कार्यों में लगाना पड़ता है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी SSC का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस को स्टॉप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर का लेवल पता करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जहाँ पर आप करंट अफेयर में लैग कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो उन पर काम कीजिए जिससे RRB क्लर्क का एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा जा सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।